हाय गाइस, दिस इज़ मी एंड you're वाचिंग योर फेवरेट संतृप्ति। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सो दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। तो एक दिन मैंने ऐसे ही स्टोरी लगाई थी, तो मैंने उस वीडियो में मतलब जो स्टोरी लगाई थी उस वीडियो में ऐसे ही एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, तो मैंने वही इंसिडेंट स्टोरी में लगाया था। और उस पर बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया था कि हमें ऐसे और हमें और ऐसे स्टोरी टेलिंग वीडियोस चाहिए। फिर मैंने एक और दिन स्टोरी लगाई थी कि शुड आई अपलोड स्टोरी टेलिंग वीडियोस, तो उस पर कई सारे लोगों ने हाँ बोला था। सो हियर इज़ द वीडियो गाइज। तो ये इंसिडेंट पिछले समर वेकेशन का है। तो जब पिछला मतलब समर वेकेशन में हम लोग लखनऊ चले जाते हैं, क्योंकि पापा लखनऊ में रहते हैं। तो हर बार हम लोग समर वेकेशन में मतलब पिछले 3 साल से हम लोग लखनऊ चले जाते हैं। तो पिछली बार भी हम लोग लखनऊ गए थे। तो 17 ऑफ मे को हमारा समर वेकेशन होता है और 1 ऑफ जुलाई को हमारा स्कूल वापस खुल जाता है। तो हमारा टिकट हुआ था 29 का हमारा टिकट था, जो कि कंफर्म नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमें कैसे भी 1 जुलाई से पहले आना था घर। नाउ द थिंग इज़ दैट कि मुझे पहले स्कूल जाने का मतलब 10th में मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था कि मतलब मैं रोज़ स्कूल जाऊंगी, मैं एक दिन भी स्कूल नहीं छोड़ूंगी। तो द थिंग इज़ दैट कि पापा ने कहा मतलब लास्ट मोमेंट पे हमारा प्लान बना कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, तो दादी भी गई थी। तो हम लोग दादी को बिना टिकट कंफर्म किए ट्रेन में कैसे ला सकते थे, मतलब उन्हें प्रॉब्लम होती, बैठने की जगह मिलती नहीं मिलती। तो इसलिए पापा ने कहा कि 2 दिन का वेट करते, मैं फिर उसके बाद 1 जुलाई को या 2 जुलाई को उससे कार से घर पहुंचा के आऊँगा। अब मैं अपने दोस्त को फ़ोन करती हूँ। मेरी जो दोस्त है वो मुझे खूब मतलब वो करती है कि अरे यार, स्कूल आना पहले दिन तो कंपलसरी रहता है, ये वो मेरी दोस्त अब नहीं मेरी दोस्त है, मतलब वो मेरी दोस्त नहीं है। हाँ, तो इसी वजह से दोस्ती भी टूटी, क्योंकि मुझे वो हर चीज़ में नेगेटिव, वो तो बात की बात है ना, मतलब ये तो दूसरी स्टोरी है। तो पहले दूसरी स्टोरी सुन लेते हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि अब वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दी है कि अगर मैं पहले दिन स्कूल नहीं आई तो ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा या स्कूल मेरे बिना रुक जाएगा। अब मैं रो रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, वो भी 1 जुलाई को। हाउ डम ऑफ मी कि मैं अपने मतलब पूरा सिचुएशन घर का नहीं समझ रही हूँ और मैं रो रही हूँ कि मुझे पहले दिन स्कूल जाना ही जाना है। नाउ द थिंग इज़ दैट कि अब मैं पूरे टाइम मतलब वो रात का टाइम था, तो मतलब पता चला कि अब बाद में जाना है, 1 जुलाई को स्कूल नहीं जा पाएंगे। अब मैं पूरे टाइम रो रही हूँ कि मुझे 1 ही जुलाई को स्कूल जाना है, 1 ही जुलाई को स्कूल जाना है। एज़ इफ़ अगर मैं स्कूल नहीं गई तो या तो स्कूल बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, या फिर पूरा ब्रह्मांड फट जाएगा। नाउ मेरी मम्मी बहुत गुस्सा आ रही है कि मतलब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग क्यों नहीं घर जा रहे, विच इज़ राइट, क्योंकि मैं पूरी सिचुएशन नहीं समझ रही हूँ, मुझे बस अपने दोस्त की बात समझ में आ रही है। नाउ मेरी बहनें भी थी वहाँ पे। अब मेरी बहनें मुझे समझा रही हैं कि यार मतलब सिचुएशन समझो। मैं बहुत बदतमीज़ लड़की हूँ मैं बहुत बदतमीज़ लड़की हूँ, मेरे अंदर मतलब थोड़ा भी वो नहीं है कि मैं समझूँ। मतलब मैं हमेशा सिचुएशन समझती हूँ, लेकिन पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर मुझे क्या हो गया था, मैं नहीं समझ रही थी सिचुएशन को। उसके बाद मेरे पापा को सब कुछ पता चलता है कि मतलब दिस इज़ हाउ आई एम रिएक्टिंग टू द होल सिचुएशन। अब वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम टिकट, मतलब मेरा हम लोग का 2 टिकट कंफर्म था शायद, हाँ शायद नहीं, 2 टिकट कंफर्म था। तो पापा कह रहे हैं कि तुम मम्मी को लेकर चली जाओ, मैं सबको बाद में पहुंचाऊंगा, 2 दिन 3 दिन बाद पहुंचाऊंगा, तुम्हारा जाना अगर इतना ज़रूरी है तो तुम चली जाओ। अब मैं और ज़्यादा रो रही हूँ कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो मुझे भेज रहा है। मतलब पूरे कॉन्वो का कोई सेंस है, मेरे पूरे रोने का कोई सेंस है नहीं है। लेकिन मुझे रोना पसंद है, कुछ भी होगा तो मैं पहले रोने लगूंगी। कुछ हुआ भी नहीं है यहाँ, तो तब भी मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ, करती हूँ। तो मैं पूरा रो वो रही हूँ, और रात के टाइम मैं सबसे गुस्सा हूँ। मैं मम्मी से नहीं बात कर रही हूँ कि मम्मी मुझे गंदे से बोली है, पापा से मैं नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि मतलब पापा ने कैसे कह दिया कि वो 2 दिन बाद पहुँचाएंगे, वो सबको फोर्स करके क्यों नहीं उस ट्रेन में सबको ठूस के भेज दे रहे हैं।
अब मैं अपने दीदी लोग से नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी सिचुएशन नहीं समझ रही है, वो मम्मी पापा को सपोर्ट कर रही हैं, विच मेक्स नो सेंस क्योंकि दीदी लोग सही है, मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहिए था उस टाइम पे। नाउ द होल पॉइंट इज़ दैट कि मैं रो क्यों रही हूँ, मैं अभी भी रो रही हूँ। मेरे पापा इतने स्वीट हैं, इतने स्वीट हैं कि मैं उनसे गुस्सा हूँ, मैं उनको बंदा मैंने बोला कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, क्या करते हैं मैं अभी रियलाइज़ कर रही हूँ कि ठीक है। अब वो मेरे लिए जाके पूरा मतलब मोमोज़ वगैरह ले आए कि लो खा लो, अब मान जाओ अगर लेकिन तभी भी तुम्हारा मन है तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं रो रही हूँ। तब भी रोते रोते मैंने मोमोज़ तो खा ही लिए, मतलब ठीक है, बहुत लोगों ने मनाया क्योंकि मैं घर की छोटी हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सब मुझे मनाएंगे, चार लोग आके कहेगा कि नहीं बाबू खा लो तब मैं खाऊंगी। तो मेरे पापा ने यही किया कि बाबू खा लो, तो मैंने खा लिया। नाउ मैं रोज़ रात में मतलब जब भी पापा के यहाँ जाती हूँ तो रोज़ रात में पापा के पैर में तेल लगा देती हूँ, ताकि मतलब पापा थके आते हैं ऑफिस से तो रोज़ तेल लगा देती हूँ। मुझे तो आज गुस्सा चढ़ा था तो मैंने पापा को तेल नहीं लगाया। और मेरे पापा इतने मतलब वो है, मेरे पापा इतने भावुक हो जाते हैं कि पापा मतलब अब पूरा बनता है, पापा डायरेक्टली तो मुझे कह नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली वो मुझे पूरा कि इतनी सी बात के लिए कोई गुस्सा आ गया है, ये वो मेरे पापा। अब मैं सब सुन रही हूँ और मैं बहुत प्रो हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सोने का नाटक कर रही हूँ कि मुझे पता चल सके कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरे ऊपर, क्योंकि अगर मैं जगी रहूँगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे मुंह पे नहीं बोलेंगे। तो मैं सोने का नाटक अब कर रही हूँ, तो मैं सोने का नाटक कर रही हूँ। मैं नाटक करने में तो बहुत प्रो हूँ ही, तो मैंने पूरा सोने का नाटक से सबको कन्विंस कर लिया कि हाँ मैं सो रही हूँ। मेरे पापा, मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे पापा मुझे इतने प्यार से ऐसे ऐसे करके सुला रहे हैं और ऐसे ऐसे करके मुझे प्यार कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि मेरे गुस्सा होने का कोई पॉइंट अब नहीं है। नाउ द थिंग इज़ दैट कि मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ क्योंकि अब टर्न थी मेरे पापा के गुस्सा होने की, अब मेरी टर्न ख़त्म हो चुकी थी। जब जैसे ही मैं रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं मेरी गलती है, मेरे पापा मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। तो अब मेरे पापा मुझसे गुस्सा है और सुबह हो चुकी है, अब मेरे पापा मेरे से गुस्सा हैं और मैं अपने पापा को अब कैसे मनाऊँ, क्योंकि पापा के सामने नाटक तो कर लेती हूँ लेकिन पापा को मनाने में मुझे मौत आ जाती है, क्योंकि मतलब मुझे समझ ही में नहीं आता, मुझे डर लगने लगता है पापा को मनाने में। नाउ द होल पॉइंट इज़ दैट कि अब मेरी मम्मी मेरे पे और गुस्सा है क्योंकि मेरे पापा मेरे से अब गुस्सा है। फाइन। अब शाम को हमारा प्लान बनता है, पापा कहते हैं कि अब एक दिन की और बात है तो चलो तुम लोग को आज कहीं घुमा लाते हैं। तो शाम को हम लोगों का प्लान बनता है कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग तैयार व्यार होते हैं पूरा ऐसे। मैं 5 बार कपड़े बदलती हूँ अपने। मैं पहले जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ, फिर मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत सुंदर फ़ोटोज़ लेनी है। फिर मैं एक ड्रेस पहनती हूँ, फिर मुझे वो भी अच्छी नहीं लग रही है। मैं फिर कई सारे कपड़े चेंज करने के बाद एक कुर्ती पे आ जाती हूँ और उसके साथ मैं बहुत सुंदर झुमके पहनती हूँ, लेकिन उस कुर्ती के साथ उस झुमके मैच नहीं कर रहे हैं। मेरा फैशन सेंस ज़ीरो, बहुत बेकार। फाइन। फिर मैं पूरा तैयार व्यार होके चलती हूँ। मैं अभी जब परसों थी, मतलब आज मतलब उस दिन की बात नहीं, उससे पहले जब थी तो मैं एक दिन गई थी बाहर, तो मैंने ऐसे पोस्टर वहाँ देखा था लगे हुए रोड पे। पापा के साथ गई थी तो रोड पे पोस्टर लगा था कि लखनऊ में श्रद्धा कपूर 30 जून को आने वाली है। ठीक है ना, श्रद्धा कपूर इज़ माई फेवरेट। मैंने बस पोस्टर पे ये देखा था कि 30 जून को श्रद्धा कपूर यहाँ आएगी, लेकिन मैंने ये नहीं देखा था कि कहाँ आएगी। अब हम लोग जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, मतलब हमें एग्जैक्ट पता भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पापा को था कि कहाँ जा रहे हैं। अब हम लोग कहीं तो जा रहे थे। हम लोग सब लोग गाड़ी में बैठे हैं, ऐसे ही सारी बहनें हैं तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि काश हम लोग वहाँ चलते जहाँ आज श्रद्धा कपूर आने वाली है।
पता नहीं क्या सोच के बोला था मैंने ये। मुझे पता था कि मतलब मेरे मम्मी पापा और ऐसे दादी भी थी साथ में, तो बहुत इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। इवन मेरी जो अ, दूसरी बड़ी बहन है मतलब समीक्षा दीदी, उसको भी बहुत इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तो आई वॉज़ लाइक कि कुछ भी हो जाएगा, मैं इन लोगों के साथ तो वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वहाँ भीड़ रहेगी। ऑब्वियसली बात है, श्रद्धा कपूर कोई नॉर्मल तो है नहीं कि उससे मिलने कोई एक लोग मैं मेरे से मिलने के लिए वो अलग से अपॉइंटमेंट ली है। तो मुझे पता था कि वहाँ भीड़ रहेगी, और अगर इन लोगों को पता चल भी जाता है, अगर हमें पता कैसे भी चल भी जाता है कि श्रद्धा कपूर कहाँ आने वाली है, तब भी हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक मॉल। हम लोग जा रहे थे प्लासियो, फिनिक्स प्लासियो जा रहे थे हम लोग। और फिर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर हम लोग अंदर जाते हैं। तो नहीं, पार्किंग एरिया में पहले रहते हैं, ठीक है। पार्किंग एरिया में बहुत भीड़ रहती है, मतलब बहुत भीड़, ऐसे अलग अलग वो बना रहता है। लेकिन यूजुअली मतलब जब भी हम वहाँ जाते हैं तो मॉल हमारे घर से बहुत पास में है, तो हम लोग ऐसे नॉर्मल भी जाते रहते हैं, तो वहाँ बहुत कम भीड़ रहती है। लेकिन उस पर्टिकुलर दिन वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, और ऊपर से संडे भी था। तो हम लोग को लगता है कि संडे है इस वजह से भीड़ है, क्योंकि नॉर्मली संडे को वहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो अब हम लोग बहुत मतलब सब में तो बात तो हो नहीं रही थी मेरी किसी से भी, तो फिर हम लोग अंदर जाते हैं। फिर मॉल के अंदर भी बहुत भीड़ रहती है। बीच में पूरा एक ऐसे वो रहता है, मतलब स्टेज पर, हाँ स्टेज बना रहता है। हाँ, वो किसी अपने किसी चीज़ का प्रमोशन करने आई थी, कोई मूवी का नहीं, किसी ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए वो वहाँ आई थी। तो अभी वो आई नहीं थी, लेकिन बहुत भीड़ रहती है। तो हम लोग जब अंदर घुसते हैं तो हमें पता चलता है कि श्रद्धा कपूर आने वाली है। मेरी खुशी मेरी खुशी यहाँ पे नहीं, मेरे यहाँ पे मतलब बाहर निकल आई थी, क्योंकि मैं बहुत मतलब ज़्यादा खुश थी। बहुत 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 मुझे श्रद्धा कपूर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बहुत मतलब बहुत प्यारी दिखती है पहले तो, फिर मतलब बहुत कूल, मतलब बहुत नॉर्मल इंसान की तरह रहती है, जैसे हम सब लोग रहते हैं वैसे। तो आई रियली लव हर वेरी मच। अब मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, ऊपर से कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मुझे लग रहा है कि ओ मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ फाइनली कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कुछ हुआ है जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मतलब मुझे चाहिए था कि मैं 1 जुलाई को स्कूल चली जाऊँ, लेकिन वो नहीं हुआ है। मैं रुक गई हूँ यहाँ पे, और मतलब मैं यहाँ आ गई हूँ, वो भी अनएक्सपेक्टेडली। कोई प्लान नहीं था कि नहीं यहाँ जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अचानक से आ गई हूँ। ओके, अब मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और फिर उसके बाद फिर हम लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। तो अब मेरी दादी कह रही हैं कि सब लोग घर चलो, सब लोग घर चलो, बहुत भीड़ है। लेकिन फिर मेरे पापा एज अ स्वीटू, फिर उसके बाद मेरे पापा कहते हैं कि नहीं, अगर इसका इतना मन है तो हम लोग रुक के मतलब रुक जाएंगे। फिर मम्मी पापा और दादी थोड़ा सा पीछे आके खड़े हो जाते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। फिर मेरे पापा मेरा पूरा वीडियो वगैरह सब रिकॉर्ड करते हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि मैं इतनी वो तो हूँ नहीं कि श्रद्धा कपूर से मतलब एकदम जाके मिल पाऊँ, लेकिन हाँ मैंने बहुत मतलब देखा उनको पास से, एंड वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि मेरा बहुत मन मतलब मेरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ वो एक तो मेरी सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी है। उसके बाद मैंने आज तक किसी को भी सामने से नहीं देखा ऐसे, और फिर सबसे पहले उन्हीं को देखा। तो दैट वाज समथिंग रियली स्पेशल। और ये मेरा फर्स्ट स्टोरी टेलिंग वीडियो था। तो मैं, दिस माइट साउंड वेरी बोरिंग टू यू और जो भी हो, बट जो लोग भी यहाँ तक रुके ये यहाँ तक सब देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस इंसिडेंट विथ यू गाइस, क्योंकि मैं चाहती थी कि स्टोरी टेलिंग का पहला कम से कम जो मेरा वीडियो रहे वो कुछ अच्छा रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू कॉमेंट्स, ताकि मैं और भी स्टोरी टेलिंग वीडियो डाल सकूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे भी बहुत सारी स्टोरी है आपको बताने के लिए। तो मेक श्योर कि आप कमेंट कर दे। एंड थैंक यू सो मच जो लोग भी यहाँ तक लास्ट तक रुके वीडियो देखने के लिए। एंड दिस वाज द होल थिंग। हाँ, आई विश कि कभी मैं कुछ ऐसा अपने लाइफ में कुछ इतना अच्छा कर पाऊँ कि मैं सिर्फ श्रद्धा कपूर को देख ही ना, उनसे मिल भी पाऊँ।
So yeah, that's it for today's video, guys. Hope you love it. Bye bye, guys. Love you very much.